हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे वेरिएशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, जिसमें इंक्लूड होगा टाइम और वर्क। टाइम एंड वर्क जो है इंक्लूड होगा। तो आइए सब कुछ जानते हैं वेरिएशन के बारे में, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में और इनवर्स वेरिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज भाई जानते हैं वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में यहां लिखा गया है, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेस करेस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर टू क्वांटिटी ली गई हो उसमें से, ठीक है, टू क्वांटिटी आर सेड टू बी इन वेरिएशन, दो क्वांटिटी जो है वेरिएशन में रहेंगी। अगर इफ चेंज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी को अगर चेंज करा जाए तो कॉजेस करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर क्वांटिटी, उसी के कारण दूसरी वाली क्वांटिटी को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर दूसरी क्वांटिटी को अगर चेंज करा जाए तो पहली वाली क्वांटिटी को उसके भरोसे चेंज होना पड़ेगा। मतलब ये कि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के भरोसे बैठी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो आगे हम बताएंगे तो अभी और समझ में आ जाएगा कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएशन होते हैं टू टाइप की, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जैसे यहां टू क्वांटिटी लेने को बोला है तो टू क्वांटिटी ले लेते हैं। एक जगह ले लेते हैं 5, ठीक है, और एक जगह ले लेते हैं 100। ठीक है, टू क्वांटिटी ले ली हमने। ठीक है, ये क्वांटिटी इसके भरोसे बैठी है, ये क्वांटिटी इसके भरोसे बैठी पड़ी है। क्यों? अभी पता चलेगा क्यों। जैसे कि अगर यहां हमने लिख दिया 5 kg, है ना, यहां हमने लिख दिया 5 kg और यहां हमने लिख दिया रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज, है ना। यहां हमने 5 kg लिख दिया, यहां हमने लिख दिया 100 रुपीज। एक जगह हमने 5 को लिया है, एक जगह हमने 100 को लिया है। यहाँ 5 kg है, यहाँ 100 रुपीज है। ठीक है, तो हमने टू क्वांटिटी ले ली और यहाँ लिखा गया था चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेस करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर क्वांटिटी। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक क्वांटिटी के अगर चेंज होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी को चेंज होना पड़ेगा। अगर दूसरी वाली क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो पहली वाली क्वांटिटी को चेंज होना पड़ेगा। मतलब ये कि एक क्वांटिटी दूसरे के भरोसे बैठी पड़ी है, दूसरी क्वांटिटी पहले के भरोसे बैठी पड़ी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी है, ये है सेकेंड वाली क्वांटिटी। ठीक है, अभी पता चलेगा कि भरोसे बैठी पड़ी है कि नहीं। ठीक है, अगर हम 5 kg पोटैटो, यहाँ हमने क्या लिखा है, फर्स्ट क्वांटिटी है 5 kg और दूसरी क्वांटिटी है 100 रुपीज। अगर हमने 5 kg पोटैटो 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, अगर 5 kg पोटैटो 100 रुपीज में मिल रहा है तो 10 kg पोटैटो कितने रुपीज का मिलेगा? 10 kg पोटैटो मिलेगा हमें 200 रुपीज का। कितने? 200 रुपीज का मिलेगा। अगर 5 kg 100 का मिल रहा है तो 10 kg कितने का मिलेगा? 200 रुपीज का मिलेगा। अभी आपको यहाँ वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है तो अभी हम बताते हैं वेरिएशन यहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ लिखा गया है कि एक क्वांटिटी दूसरे के भरोसे और दूसरी क्वांटिटी पहले के भरोसे बैठी पड़ी है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो यहाँ है 5 kg आलू, 5 kg पोटैटो 100 का मिल रहा है, 10 kg पोटैटो 200 का मिलेगा। क्यों? अगर हमने वेरिएशन किया मतलब बदलाव किया, 5 kg की जगह हमने 10 kg को लिया, ठीक है, 5 kg की जगह हमने 10 kg को लिया तो इसको चेंज होना पड़ा। भैया जब 5 kg 100 का मिल रहा है तो 10 kg 200 का मिलेगा ना। हमने 5 की जगह 10 कर दिया। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, पहली बार तो ऊपर वाले को भूल जाते हैं। ठीक है, 5 kg 100 का मिला तो 10 kg कितने का मिलेगा? 200 का मिलेगा। अगर 5 kg 100 का मिल रहा है, 10 kg भी 100 का मिलता
तो नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ चेंज होना ही पड़ेगा। यही तो है वेरिएशन, यही है वेरिएशन। 5 kg 100 का है तो 10 kg 200 का मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हाँ, अभी तो हमने बोला था पहले वाले को चेंज करेंगे तो दूसरे वाले को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले को चेंज करेंगे दूसरे वाले को चेंज होना पड़ेगा, तो पहले वाला हमने चेंज करके 10 कर दिया तो दूसरे वाले को 200 होना ही पड़ा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो पहले वाले को भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हमने दूसरे वाले को पहले से ही चेंज कर दिया, यहाँ तो 400 रुपीज़ लिया है, अब यहाँ कितना केजी आलू मिलेगा, यहाँ मिलेगा 20 kg। इसको हमने चेंज किया तो इसको चेंज होना ही पड़ेगा। ठीक है, 20 kg पोटैटो मिलेगा। ठीक है, इसको चेंज किया, 5 को चेंज किया 10 में तो ये वाला चेंज हो गया। अब हमने 200 को चेंज किया तो ये वाला चेंज हो गया। ठीक है, यही तो है वेरिएशन। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन की। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में ये होता है कि दो क्वांटिटी ली गई है, अगर पहली वाली क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएं तो दूसरी वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहली वाली क्वांटिटी को हमने बढ़ाया 10 करा तो दूसरी वाली क्वांटिटी अपने आप बढ़ गई 200 हो गई। ठीक है, तो पहली वाली बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरी वाली बढ़ेगी तो पहली वाली भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर पहली वाली घटेगी 400 की जगह अगर हम ले ले 200 तो पहली वाली भी घट जाएगी। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो ये वाली भी घट जाएगी। एक मतलब पहली बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो पहली भी घटेगी। इसी तरीके से ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सेकेंड टाइम में हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो क्या है इनवर्स वेरिएशन, आइए जानते हैं। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में जो है टाइम एंड वर्क हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, जैसे अगर जो 5 वर्कर हैं, यहाँ हमने 5 ले लिया, यहाँ 100 ले लिया, है ना, यहाँ हमने 100 ले लिया। अगर 5 वर्कर किसी काम को 100 डे में करते हैं, है ना, अगर 5 वर्कर किसी काम को 100 डे में करते हैं तो 10 वर्कर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, दिन में करेंगे। 10 वर्कर जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 50 डे में करेंगे। क्यों भैया, जब हमने वर्कर की संख्या बढ़ाई तो काम जल्दी हो जाएगा, अगर वर्कर की संख्या हम घटाएं तो काम और लेट होगा। ठीक है, तो ये है इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या होता था, पहला बढ़ता था तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता था। लेकिन इस वाले इनवर्स वेरिएशन में क्या हो रहा है, अगर पहला वाला बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घट जा रहा है। ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है। इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घट जा रहा है। पहला 100 था, पहला 5 था, दूसरा 100 था। पहले वाले को हमने बढ़ा के 5 की जगह 10 कर दिया तो ये 100 की जगह 50 हो गया। ठीक है, 100 की जगह क्या हो गया, 50 हो गया। तो इसमें पहला बढ़ता था, दूसरा बढ़ता था, दूसरा घटता था, पहला घटता था, ये होता था। इसमें ठीक उल्टा होता है, अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा वाला घटेगा। ये वाला 5 से 10 हुआ तो ये 100 का आधा हो गया, और अगर दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, यही होता है इसमें। ठीक है, तो ये है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, और फिर से बता देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में क्या अंतर है। डायरेक्ट वेरिएशन में पहली क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे वाले को बढ़ना पड़ता है, और दूसरे वाले अगर बढ़ती है तो पहले वाले को बढ़ना पड़ता है। इसमें एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा घटता है। इस वाले डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा होता है। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में पहला बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। ये बढ़ेगा, ये वाला घटेगा। ठीक है, और अगर ये वाला घटेगा तो ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। ठीक है,